एक सांप ने इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे इसकी मां छीन ली और अब बेचारे का बुरा हाल है। रात रात भर सो नहीं पा रहा है और दूसरी महिलाओं में अपनी मां को ढूंढ रहा है। झंडूता के एक समाज सेवी जब इनके घर पहुंचे तो वो भी इसका दर्द नहीं देख पाए और इसकी चाची को कहने लगे कि अब मां चाची को कहना, यही तुम्हारी मां है। सुनिए ये भावुक शब्द जो आपको भी रुला देंगे। ठीक है, इनको बोलना मम्मा। ये चाची ही अच्छी है जो किसी और के बच्चे को अपने सीने से लगा रही हैं, वरना आज के दौर में कई माएं तो ऐसी हैं जो अपनी औलाद का दर्द भी महसूस नहीं करती है। चाची कहती है कि बच्चा रात रात भर रोता रहता है, माँ को ढूंढता है और ऐसे ढूंढता है कि इसका दर्द सुनकर हमारी भी आंखें भर जाती हैं और फिर न जाने कैसे कैसे चुप कराया जाता है, समझाया जाता है। सुनिए चाची की ये दर्द भरे शब्द। बच्चा रात को सोता नहीं है, कुछ नहीं करता, इतना सब बच्चा, इसको भी अपनी माँ की याद आती है। देखिए ये है वो माँ, वो बच्चा और उसके पापा। सब कुछ ठीक ठाक था, बेहद गरीब थे, लेकिन गरीबी का दंश नहीं था। लेकिन इसी गरीबी ने इनका परिवार बर्बाद कर दिया और आज इस घर में मातम पसरा हुआ है। ये दर्द भरी कहानी है जिला बिलासपुर के झंडूता के भड़ोली कलां गांव की रहने वाली मिलक्के की, जिसकी एक हफ्ता पहले मौत हो गई। और मौत कैसे हुई? बेचारी दोपहर को चाय बना रही थी। चाय बनाते बनाते एक सांप आया और उस सांप ने इस महिला को डस लिया और जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वो सांप कहां से आया? रसोई घर ऐसा कि उसमें बड़े बड़े चूहे के बिल, जिसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और एक नहीं बल्कि कई हैं और इन्हीं में से किसी एक बिल में से वो सांप आया, मिलक्के को डसा और फिर से बिल में घुस गया। स्नेक कैचर को बुलाया लेकिन पकड़ा नहीं गया। घर की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टूटी फूटी छत है। ऐसा हाल कि ऐसे तो किसी की पशुशाला नहीं होती है। सच कहते हैं कि भगवान जन्म दे तो गरीबी ना दे, क्योंकि अगर कोई गरीब नहीं होता तो उसके पास अच्छा घर होता और इस तरह से मिलक्के की तरह नहीं मरता। क्योंकि अगर कोई गरीब होता तो घुट घुट कर नहीं मरता। क्योंकि अगर कोई गरीब होता तो बीमार होने पर इलाज के अभाव में नहीं मरता। और यही गरीबी इस छोटे से बच्चे के दर्द की वजह बनी। और इस दर्द को साझा करने के लिए जब झंडूता के जाने माने समाज सेवी और रिटायर्ड एक्सियन इस परिवार के द्वार पहुंचे तो वो भी हालत देखकर दर्द से चूर हो गए। उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे, लेकिन दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। वो जितनी मदद कर सकते थे उतनी मदद की। सरकार और प्रशासन से इनके लिए अच्छे घर की मांग की, क्योंकि अगर इनके पास अच्छा घर होता तो ना तो रसोई घर में वो चूहे के बिल होते, ना उन चूहे के बिलों में से ये सांप निकलता और ना मिलक्के को डसता और ना ये बच्चा अपनी माँ को छीनता। और आज इस बच्चे की हालत ऐसी है कि रात रात भर जाग रहा है, अपनी माँ को तलाश रहा है। और जब माँ की याद आ रही है, रो रहा है, तो चाची सीने से लगा रही है, उसे माँ का प्यार दे रही है। रतनदेव ने सरकार और प्रशासन से इनके लिए आर्थिक मदद, सहयोग और घर की मांग की है, ताकि इन्हें इस गरीबी से बाहर निकाला जा सके और जो मिलक्के के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके। और अगर अब भी इनकी हालत पर यकीन नहीं होता तो ये कच्चा टूटा फूटा रसोई घर देख लीजिए। ऊपर ठीक से छत भी नहीं है और यही रसोई घर मिलक्के की मौत का कारण बना। लिहाजा अब मिलक्के के पति भी सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं कि अगर हो सकता है तो छोटी मोटी नौकरी दिला दीजिए, ताकि परिवार पाला जा सके, परिवार संभाला जा सके और इस छोटे से बच्चे का भरण पोषण किया जा सके। खैर, क्या कहता है वो अभागा पति जिसकी नौजवान पत्नी एक सांप ने छीन ली, और क्या कहती है उसकी देवरानी, साथ ही इनके लिए क्या मांग कर रही हैं समाज सेवी रतनदेव, सुनिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर ये दर्द सुनिए जब रतनदेव ने बच्चे को कहा कि अब चाची को ही माँ कहना। भगवान ऐसा दर्द किसी बच्चे को न दिखाए जो इस 5 साल के मासूम ने छोटी सी उम्र में देखा। ठीक है, इनको बोलना मम्मा। बच्चा रात को सोता नहीं है, कुछ नहीं करता, इतना सब बच्चा, इसको भी अपनी माँ की याद आती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इनको नौकरी दी जाए और हमें रहने के लिए मकान दिया जाए। मेरी धर्मपत्नी को 27 तारीख को सांप ने काट लिया। चाय बना रही थी, सांप ने काट लिया, जिसके कारण सड़क ना होने के कारण उनको जो है पैदल चलना पड़ा। पैदल चलने के कारण वो जो है उनकी जो है सांप काटने से जो है मृत्यु हो गई। जब तक उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया तब तक उनकी जो है मृत्यु हो गई। मैं सरकार से यही चाहता हूं कि यहाँ पे ना ही सड़क की, ना ही रास्ते की और ना ही कोई मकान की सुविधा दी गई। मैं सरकार से यही चाहता हूं कि अगर यहाँ तक सड़क होती तो मेरी धर्मपत्नी जो है जीवित होती। आज दिन तक यहाँ पे ना कोई विधायक, ना कोई जिला परिषद यहाँ पे हमारे
को ना पूछने के लिए आज दिन तक यहाँ पे कोई नहीं आया। मैं बेरोजगार हूँ। मैं जो है यहाँ पे जो है मेरी मदर और मेरे धर्मपत्नी जी और मेरे भाभी जी यहाँ पे रहते थे, जिनके कारण जो है यहाँ पे लेडीज यहाँ पे अकेली रहती है। हम जो है मैं जो है एक नॉर्मल कंपनी में काम करता हूँ, 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे को जो है यहाँ पे सड़क की सुविधा और घर की कुछ पैसा देने की जो है वो करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो हमारी बहन की जो अकस्मात मृत्यु सांप के काटने से हुई है, उसकी सरकार को जो सरकारी प्रावधान हैं उनके अनुसार तुरंत इनको सहायता प्रदान करनी चाहिए और मैं मांग करता हूं कि इनको तुरंत सहायता मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके जो वर्तमान में यह मकान जिसमें रह रहे हैं उसकी बड़ी जर्जर हालात में रह रहे हैं और इनको नए मकान के लिए भी तुरंत पैसा उपलब्ध सरकार करवाए, ताकि ये जो बच्चे यहाँ इनके 3 बच्चे हैं, इनकी माता जी भी बीमार रहती हैं और ये बहन जी अकेली यहाँ रह रही हैं। इनके लिए मकान की तुरंत सुविधा यहाँ सरकार के माध्यम से प्रदान की जाए, यही मेरी मांग है।